हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल जीके आरटी सर के क्लासेस में। आज हम हरियाणा जीके के अंतर्गत फरीदाबाद ज़िले के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और इससे पिछली क्लास में हम गुरुग्राम के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, फरीदाबाद ज़िले में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2013 में। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2014 में। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2015 में। ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2018 में। बिल्कुल सही उत्तर है इसका सी, वर्ष 2015 में। और वर्ष 2010 में कहाँ पर शुरुआत हुई थी? वर्ष 2010 में शुरुआत हुई थी गुरुग्राम में मेट्रो की शुरुआत। और वर्ष 2018 में मेट्रो की शुरुआत हुई थी झज्जर जिले में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम खच्चर है? ए, झज्जर जिला। बी, फरीदाबाद जिला। सी, गुरुग्राम जिला। और डी, पलवल जिला। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। सबसे कम खच्चर कहाँ पर है? फरीदाबाद जिले में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से गैस आधारित विद्युत परियोजना किस जिले में है? ए, फरीदाबाद जिले में। बी, यमुनानगर जिले में। सी, सिरसा जिले में। और डी, भिवानी जिला में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ए, फरीदाबाद जिले में। और सौर आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पर है? चरखी दादरी में। सौर आधारित विद्युत परियोजना कहाँ पर है? चरखी दादरी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। फरीदाबाद जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए, लौह अयस्क। बी, स्लेट पत्थर। सी, सोना। डी, पत्थर सुधा रेत। बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका डी, पत्थर सुधा रेत। सोना कहाँ पर मिलता है? अंबाला जिले में। स्लेट पत्थर कहाँ पर मिलता है? गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ दोनों में। और लौह अयस्क मिलता है सिर्फ महेंद्रगढ़ में। अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय कौन से जिलों में हैं? ए, हिसार जिले में। बी, फरीदाबाद जिले में। सी, कुरुक्षेत्र जिले में। डी, बी और सी दोनों। वैसे तो इसके उत्तर सभी है, बट पहले जो न्यायालय थे पर्यावरण वो हिसार और फरीदाबाद में थे, और प्रेजेंट में जो न्यायालय है वो है कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। तो इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, बी और सी दोनों में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। फरीदाबाद जिले में कौन सी झील है? ए, बड़कल झील। बी, सूरजकुंड झील। सी, निहारिका झील। डी, खूनी झील। और ई, उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ई, उपरोक्त सभी। यह सभी झीलें कहाँ पर हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है यह सभी किसकी है? फरीदाबाद जिले की। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7। फरीदाबाद जिले में कौन सा बांध है? ए, मशानी बांध। बी, अणंगपुर बांध। सी, धनुर बांध। डी, छामला बांध। तो इसको बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? बी, अणंगपुर बांध। मशानी बांध कहाँ पर है? रेवाड़ी में। धनुर बांध कहाँ पर है? सिरसा जिले में।
और छामला बांध है यमुना नदी पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से फरीदाबाद जिले में कौन से पर्यटन स्थल है? ए मेगापाई पर्यटन स्थल, बी राजा नाहर सिंह पैलेस, सी सनबर्ड मोटल, डी लेक व्यू पर्यटन स्थल और ई उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए उपरोक्त सभी। यह सभी पर्यटन स्थल कहाँ पर हैं? फरीदाबाद जिले में। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, फरीदाबाद जिले में लगने वाले प्रसिद्ध मेले कौन से हैं? ए पंखा मेला, बी कनुवा का मेला, सी सूरजकुंड का मेला, डी उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? डी उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, फरीदाबाद जिले में लगने वाले प्रसिद्ध मेले कौन से हैं? उपरोक्त सभी हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, फरीदाबाद जिले में कौन सा मंदिर है? ए झरना मंदिर, बी परसों मंदिर, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सी ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, फरीदाबाद के पड़ोसी जिले कौन से हैं? ए गुरुग्राम जिला, बी पलवल जिला, सी ए और बी दोनों, डी मेवात। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सी ए और बी दोनों। गुरुग्राम और पलवल दोनों ही जिलों की सीमा किससे लगती है? फरीदाबाद से। लेकिन मेवात जिले की सीमा फरीदाबाद से नहीं लगती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, फरीदाबाद जिले का क्षेत्रफल कितना है? ए 741 वर्ग किलोमीटर, बी 898 वर्ग किलोमीटर, सी 1258 वर्ग किलोमीटर, डी 1268 वर्ग किलोमीटर। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ए 741 वर्ग किलोमीटर। पूरे हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? फरीदाबाद जिले का। दूसरे नंबर पर आता है 898 वर्ग किलोमीटर, किसका है? पंचकुले का। दूसरा सबसे छोटा जिला हरियाणा का कौन सा है? पंचकुला। और ऑप्शन नंबर सी 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है? गुरुग्राम का। और ऑप्शन नंबर डी 1268 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका है? पानीपत जिले का। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13, फरीदाबाद जिले के उपनाम क्या है? ए हरियाणा की औद्योगिक नगरी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सी। यह दोनों ही नाम किसके हैं? फरीदाबाद के उपनाम हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, फरीदाबाद जिले का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ए राजा करमपाल, बी बाबा फरीद के नाम पर, सी आर्यवंशी क्रूओं के नाम पर, डी फिरोज शाह तुगलक के नाम पर। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? बी बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद का नाम पड़ा। और राजा करमपाल ने किसकी स्थापना की थी? रेवाड़ी की। आर्यवंशी क्रूओं के नाम पर किस जिले का नामकरण हुआ था? कुरुक्षेत्र का। और फिरोज शाह तुगलक ने किस जिले की स्थापना की थी? हिसार जिला और फतेहाबाद जिला की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, फरीदाबाद जिले की स्थापना कब हुई? ए 15 अगस्त 1979 में, बी 15 अगस्त 1995, सी 15 जुलाई 1997, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ए 15 अगस्त 1979 को। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भजन लाल जी। और 15 अगस्त 1995 में किसकी स्थापना हुई थी? पंचकुला की। और 15 जुलाई 1997 में किसकी स्थापना हुई थी? दो जिलों की स्थापना हुई थी, एक फतेहाबाद और एक हुई थी झज्जर जिले की। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16,
हरियाणा जिले की तहसील कौन सी है? ए फरीदाबाद, बी हरियाणा जिले में फरीदाबाद, ये तो पर्सन ही गलत हो गया। फरीदाबाद जिले की तहसील कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी बल्लभगढ़, ऑप्शन नंबर सी बडकल, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल उत्तर क्या होगा? सही डी उपरोक्त सभी। यह सभी तहसीलें किसकी हैं? फरीदाबाद जिले की। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नोट के अंतर्गत देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद जिले का है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? फरीदाबाद जिले के अंतर्गत रहते हैं, जिसमें 2442 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत 2442 लोग रहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, फरीदाबाद जिले के किस गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है? ए जसाना गांव, बी खेड़ी गांव, सी तिगांव गांव, डी भैंसरावली गांव। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सी तिगांव गांव। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, फरीदाबाद जिले के प्रमुख उद्योग कौन से हैं? ए हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, बी प्लास्टिक उद्योग, सी एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग, डी चमड़ा उद्योग, ई उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ई उपरोक्त सभी। यह सभी उद्योग कहाँ पर हैं? फरीदाबाद जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और नोट के अंतर्गत देख लेते हैं। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा के नाम पर हुई थी। सूफी संत जो फरीद बाबा थे उनके नाम पर फरीदाबाद जिले का नाम पड़ा। प्रश्न नंबर 19, फरीदाबाद जिले के प्रसिद्ध मेले कौन से हैं? ए गोगा पीर का मेला, बी फूल डोर का मेला, सी कान्हा गौशाला का मेला, डी बलदेव छठ का मेला। बिल्कुल सही उत्तर है ई। यह सभी मेले कहाँ पर लगते हैं? फरीदाबाद जिले में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, फरीदाबाद के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ए सार्वत्रिक जनसंख्या वाला जिला, बी सार्वत्रिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सी सार्वत्रिक महिलाओं की जनसंख्या वाला जिला, डी सार्वत्रिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, और ई उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ई उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड का मेला किस माह में लगता है? ए जनवरी माह में, बी फरवरी में, सी मार्च में, डी अप्रैल में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? बी फरवरी महीने में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, फरीदाबाद जिला किस किस के लिए प्रसिद्ध है? ए YMCA यूनिवर्सिटी, बी राजा नाहर सिंह पैलेस, सी अरावली का गोल्फ मैदान, डी सूरदास का जन्म स्थान, और ई उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ई उपरोक्त सभी। इन सभी चीज़ों के लिए फरीदाबाद प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ आप सभी मित्रों के लिए एक छोटी सी मोटिवेशन शायरी। वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, भीड़ से निकल अकेला चलना सीख ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।